सोचिए कि अगर किसी न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक हो जाए तो उसके असरात जो हैं वो सिर्फ उस शहर तक महदूद नहीं रहते बल्कि पूरे रीजन को इम्पेक्ट करते हैं। लिटिल बॉय और जो फेट मैन ने तबाही मचाई थी, यकीनन वो हमारे सामने एक बेहतरीन मिसाल है, यानी हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी यानी उसके असरात जो हैं आज भी दुनिया के सामने हैं। अब यही खतरा जो है वो मिडल ईस्ट में भी डिस्कस किया जा रहा है। रिसेंटली ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि दुनिया ने यूक्रेन के ज़ेफरोशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास होने वाली टेंशन पर बहुत रिएक्शन दिया, लेकिन जब ईरान के बुशेहर पावर प्लांट के करीब जब स्ट्राइक्स होती हैं तो वही लेवल का आउटरीच जो है वो नज़र नहीं आ रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुशेहर के करीब स्ट्राइक्स हुई हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड की डेथ भी रिपोर्ट हुई है, लेकिन अभी तक कोई रेडियोएक्टिव लीक कंफर्म नहीं हुआ। ईरान का ये कहना है कि अगर कोई न्यूक्लियर साइट डैमेज हुआ तो इसका फॉल आउट जो है वो सिर्फ तेहरान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे गल्फ कंट्रीज यानी जीसीसी कंट्रीज के कैपिटल्स तक इसके असरात जो है देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ जो है एक इम्पोर्टेंट सवाल पैदा होता है, क्या ये अटैक सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स पर हो रही हैं या इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजी है। अगर आप नोटिस करें तो इसराइल और अमेरिका ने जो ईरान की टॉप लीडरशिप थी उसको टारगेट किया, हाई लेवल ऑफिशियल्स और कमांड स्ट्रक्चर्स को टारगेट किया। ये एक क्लियर सिग्नल था कि स्ट्रेटजी जो है वो सिर्फ ग्राउंड वॉर तक महदूद नहीं है, बल्कि सिस्टम को प्रॉपर तरीके से ऊपर से नीचे तक तोड़ने की कोशिश है। अभी जो वॉर का फेस चल रहा है करंटली वो बहुत ही डेंजरस है। पेट्रोकेमिकल साइट्स पर स्ट्राइक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर प्रेशर, ब्रिजेस, सप्लाई रूट्स और इंडस्ट्रियल जोन्स तक टारगेट किया जा रहे हैं। ये सब इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स को सिस्टमेटिकली वीकन किया जा रहा है, यानी सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम को डिसरप्ट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी खामोश नहीं बैठा। ईरान अपने भरपूर अंदाज में जवाब दे रहा है। मिसाइल स्ट्राइक्स, ड्रोन अटैक्स और रीजनल टारगेट्स तक रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। यहाँ एक चीज़ बहुत ही क्लियर है, न्यूक्लियर डिजास्टर जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता। अगर कोई रिएक्टर हिट होता है सक्सेसफुली, अगर कोई रिएक्टर हिट होता है तो उसके नुकसान जो है वो सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे रीजन के लिए कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। इसीलिए इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं वो बार बार वार्निंग दे रही हैं कि न्यूक्लियर साइट्स पे जो है हिट करना एक रेड लाइन है। अभी जो चीज़ समझना ज़रूरी है वो ये है कि जो सिचुएशंस इस वक्त क्रिएट हो रही हैं वो रैपिडली एस्केलेट हो रही हैं। अभी ये सिर्फ एक मुल्क की जंग नहीं रही, ये धीरे धीरे पूरे रीजन्स को अपने लपेट में ले रही है। गल्फ कंट्रीज ऑलरेडी प्रेशर फील कर रही हैं, फाइनेंशियल सिस्टम्स भी हिल रहे हैं, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए अपनी पॉलिसीज रिकंसिडर कर रहा है, जबकि सऊदी अरेबिया भी अपने फाइनेंशियल एक्सपोजर को क्लोजली रिव्यू कर रहा है। और दूसरी तरफ चाइना के हवाले से भी यही डिस्कशंस हैं कि रीपेमेंट प्रेशर और फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को लेकर सिचुएशंस टाइट हो सकती है। ये सीधे सीधे पैसे मांगने का केस तो नहीं, लेकिन प्रेशर बिल्ड हो रहा है पाकिस्तान पे। अगर यही प्रेशर जो है वो मेंटेन रहा तो इसका असर जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बहुत ही बुरी तरीके से पड़ सकता है। और पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन जो है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। ऑफिशियल रिएक्शंस कॉशियस है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर एस्केलेशंस कंटिन्यू होती हैं तो इसका इम्पेक्ट पाकिस्तान तक ज़रूर पहुंचेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्वायरमेंट, जो सिचुएशंस इस वक्त क्रिएट हो रही हैं, ये सिर्फ एक टेम्परेरी टेंशन नहीं लगता। अगर सिचुएशंस जो हैं वो इसी तरह कंटिन्यू रही तो ये एक ऐसे आलमी बहरान में कन्वर्ट हो सकता है जहां हर मुल्क किसी न किसी तरीके से इस जंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। और फिर सवाल ये नहीं रहेगा कि कौन जीत रहा है। हमेशा की तरह आपके सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।